राधे राधे मित्रों। आज फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज 19 जुलाई, दिन शुक्रवार, माता लक्ष्मी, माता संतोषी, माता अन्नपूर्णा, माता वाराही, माता भुवनेश्वरी इत्यादि अनेक माताओं का पूजा का दिन होता है। आज हम अपने राधा कृष्ण चैनल के माध्यम से माता लक्ष्मी की पूजा, मंत्र, आरती, वंदना, व्रत, उपासना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आए। अन्य माताओं की पूजा विधि, मंत्र इत्यादि के बारे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आगे की वीडियोस में जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन पूजा विधि, मंत्र, आरती आदि के बारे में बताते हैं। देखिए मित्रों, संपूर्ण मानव जीवन संघर्षशील रहता है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक संघर्ष करता रहता है। व्यक्ति को समय समय पर अपने जीवन में कई वस्तुएं, कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी वह उन सब चीज़ों को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि इस कलयुग में मानव अपने जीवन में अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है, जिसके चलते वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अपना भाव, ईश्वर के प्रति अपना ज्ञान अर्जित करने में असमर्थ रहता है। व्यक्ति वैकुंठ लोक से जब मृत्यु लोक में आता है तो उसके मन में बहुत सारे थे उत्साह पर भरे हुए कई सिद्धांत, कई नियम, कई कार्य होते हैं। किंतु मृत्युलोक में आकर वह ऐसे भौतिक जगत में ऐसी जंजीरों में जकड़ जाता है कि उसकी किए हुए कार्यों की अवहेलना होने लगती है। वह सही मार्ग पर नहीं चल पाता। वह सत्य के मार्ग को छोड़ असत्य के मार्ग को अपना लेता है। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि व्यक्ति कलयुग में जप, तप, त्याग करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। प्राचीन काल में मानव, ऋषि मुनि, राजा महाराजा अपने सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए माँ भगवती, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे। कई प्रकार के यज्ञों को करते थे, कई प्रकार की साधनाएं करते थे, दान पुण्य करते थे, भोजन आदि इत्यादि गरीबों को दिया करते थे, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनके अन्न के भंडारे भरते थे। किंतु आज के इस कलयुग में मानव सिर्फ अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि भौगोलिक और भौतिक आवश्यकताएं इतनी हैं कि वह इससे अधिक कुछ सोच ही नहीं पाता। आज हम माँ भगवती, माता लक्ष्मी की इन्हीं उपायों और इन्हीं पूजा विधियों के साथ अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार व्यक्ति प्रति शुक्रवार को या प्रतिदिन माँ भगवती की आराधना पूजा करके माता की कृपा प्राप्त कर सकता है और इस सांसारिक जगत में अपनी सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए
माता की का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं माँ भगवती माता लक्ष्मी के कुछ सरल उपाय जिससे व्यक्ति अपने जीवन में को सरल और सुगम बनाता है और धन की प्राप्ति करता है। यह वे चमत्कारी उपाय हैं जिनको करके मानव जीवन के हर भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय स्वयं व्यक्ति से ही प्रारंभ होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। पहला उपाय, व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध रखे। जैसे वह किसी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन ना करे और सात्विक प्रवृत्ति से भोजन करे, जिससे उसका शरीर भी और उसका मन भी उसका तन भी शुद्ध रहे। दूसरा उपाय है वह आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट रहे, भगवान की प्रति श्रद्धा भाव रखे और समय समय पर अपने घर में मंदिर में पूजा कर ध्यान कर माता का आह्वान कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये उपाय ऐसे उपाय हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और गरीब हो या व्यक्ति किसी भी वर्ग से किसी भी वर्ण से हो, उसके घर में माता का आगमन होता है। अन्य उपायों में यदि घर पर कोई अतिथि आता है, मेहमान आते हैं, तो इस कलयुगी युग में व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगता है, उसे पसंद नहीं होता। किंतु हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अतिथि भगवान के समान होता है। यदि वह आपके दरवाजे पर आया है तो हमको उसको सत्सम्मान, जल, भोजन इत्यादि कराना चाहिए। गरीब, भूखे, अंधे, विकलांग आदि बुजुर्गों की, वृद्धों की व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, जिस भाव से भी कर सके। यदि हम ऐसा करते हैं तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष उपाय है, यदि व्यक्ति उसको करता है तो वह जीवन में कभी दुख नहीं उठाता। वो है प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता जब तक उसके जीवित रहे तब तक उनकी श्रद्धा भाव से सेवा करना। तो ये छोटे छोटे उपाय व्यक्ति यदि अपने जीवन में करता है तो वह माता लक्ष्मी, माता भगवती की कृपा प्राप्त करता है। चलिए अब हम आपको माता के शुक्रवार के दिन की पूजा और व्रत, मंत्र आदि के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमको माता भगवती, माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाने चाहिए, सफ़ेद मिठाई अर्पित करनी, मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माता की पूजा में मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। माता को हो सके तो शुक्रवार के दिन खीर बनाकर माता का भोग लगाना चाहिए। माता की समय समय पर हवन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पूर्णमासी के दिन माँ भगवती, माँ लक्ष्मी के नाम से एक हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे जो हवन की अग्नि होती है वहाँ पर हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भागती हैं और घर में पॉजिटिविटी आती है, जिससे माँ भगवती, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।
माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही सरल है। इसे कोई भी साधक, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकता है। वैसे भी हमारे भारतवर्ष, हमारे सनातनी धर्म में दीपावली, शुक्रवार, पूर्णमासी और अन्य महत्वपूर्ण दिनों पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इसी यही पूजा यदि हम वर्ष भर अपने घरों में करते रहें तो अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। माता लक्ष्मी का एक महत्वपूर्ण मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। आप मंत्र को दोबारा सुनिए, उसके बाद मैं इस मंत्र का अर्थ बताता हूँ। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। इसका अर्थ है कि जब भी हम अपने मंदिर में या किसी भी स्थान में माता की स्तुति करें, माता की आराधना करें, माता की आरती करें और या माता के इस मंत्र का उच्चारण करें, तो हमारे मन में ऐसा भाव प्रतीत होना चाहिए कि माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हैं, माता लक्ष्मी हमें वरदस्त हैं, माता लक्ष्मी हमें वरदान दे रही हैं, माता लक्ष्मी हमसे कृपा दे रही हैं। ऐसा करने से वास्तविक मन की चेतना माता लक्ष्मी, माता भगवती तक पहुंचती है और व्यक्ति के जीवन में सभी कार्यों की बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम माता लक्ष्मी के पूजा विधि, मंत्र और माता लक्ष्मी की कृपा हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने अपने चैनल राधा कृष्ण के माध्यम से आपको बताया है। ऐसी ही वेदों और ईश्वरी ज्ञान से संबंधित अन्य जानकारियों को लेकर हम आते रहेंगे। और जो व्यक्ति इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।